उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन और सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री सईद अहमद जी, शहर अध्यक्ष आदरणीय मकसूद अहमद जी, आदरणीय हरियाणा डॉली चौरसिया जी, सविता अग्रवाल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई सतीश निगम जी, दिलीप जैन जी, पीयूष शर्मा जी, हमारे पार्षद साथी भाई शहनाज बेगम जी, अमित अवस्थी जी, सुषमा तिवारी जी, रावेंद्र सिंह मिथिलेश जी, मोनू सिंह, राजदीप सिंह मोनू भैया, के सिंह जी, माया देवी जी, तिलक राज सोनी जी, सुनीता सुरेन चौधरी जी, मनीष टेकवानी जी, राजेश सूर्यवंशी जी, अच्छे लाल कोल जी, रजनी तिवारी जी, संजू यादव जी, फुर्सत भाई, प्रवीण आशुतोष सिंह जी, मोहम्मद रशीद जी, अशरफ अली बाबा, गोल्डी मलिक जी, अर्चना अनिल गुप्ता जी, पंकज कुशवाहा जी, साथ ही उपस्थित हमारे तमाम पदाधिकारी नेतागण और सिद्धि कैंप भाई गन्नू भाई, जितेंद्र कावरी जी, भाई प्रेम जी, तमाम हमारे पूर्व ऐसे नेता, ऐसे वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र चौधरी जी, भाई जीतू जी, भाई अखिलेश यादव जी, भाई के तिवारी जी, अमित अवस्थी जी, हो गए ना 2 नंबर वार्ड, कहाँ आप सिफारिश लगा हमारे पूर्व पार्षद साथी के यादव जी, हीरा भाई, आदरणीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व पार्षद भाई हरदेव यादव जी, राजीव बैरागी जी, संजीव, हमारे तमाम नौजवान साथी, तमाम युवा साथी, तमाम सामने बैठे हमारे तमाम नौजवान साथी, आपका भी नाम लें, सभी सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले 15-20 दिनों से लगातार आप लोगों ने जिस तरीके का साथ दिया है, जिस तरीके का प्रयास आपने किया है, जिस तरीके का वातावरण आपने शहर में बनाया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने एक ऐसे समय पर कांग्रेस का साथ दिया है जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा आपके सहयोग की आवश्यकता थी। अब चुनाव का दिन, 2 दिन बाद वोट पड़ेंगे, आज 17 तारीख, अब 15 तारीख है, 17 तारीख को सुबह से वोट पड़ना शुरू हो जाएगा। चुनाव प्रचार तो हो गया, लेकिन हार जीत का फैसला 17 तारीख को वोटिंग से होगा और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मेहनत को सफल बनाएं। जो हमने मेहनत की है पिछले 1 महीने में, जो हमने कांग्रेस का झंडा हाथ में लेके, कांग्रेस का पर्चा हाथ में लेके, घर घर, गली गली, एक एक आदमी के सामने हाथ जोड़ के हमने प्रार्थना की, निवेदन किया, उसको सफल करने का समय, उसको सही दिशा, सही मंजिल तक पहुंचाने का समय आज हम सिंधी कैंप के इस पवित्र स्थान पर हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी, आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, ये कैंप है। कैंप का मतलब समझ रहे हैं? कैंप का मतलब है जब ये लोग बेचारे साथी हमारे बंटवारे के समय यहाँ पर आए होंगे तो किस स्थिति में रहे होंगे।
लेकिन आज आप सिंधी कैंप घूम के देखिए, अगर कोई सबसे व्यवस्थित कॉलोनी है पूरे शहर में तो उनमें से एक सिंधी कैंप है, उनमें से एक सिंधी कैंप है। इस सिंधी कैंप के जो निवासी हैं, जो साथी हैं, उनकी स्थिति देखिए, इनके पास कोई खेत खलिहान नहीं था कबाई, कोई खेत नहीं था, कोई बांध नहीं था, कोई बाग नहीं था, कोई बगीचा नहीं था, कैंप में रहते थे, मतलब तंबू बना के रहते थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी ईमानदारी, अपने प्रयास और अपनी मेहनत से आज जीवन के यहाँ तक का सफर तय किया है कि शहर के विकास में अगर प्रमुख लोगों का नाम आता है तो उसमें सिंधी समाज के लोगों का महत्वपूर्ण नाम होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पिछले पता नहीं कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट तो ले लेते लेकिन आज तक स्थायी पट्टा नहीं देते। भाई क्यों नहीं दे पाए? प्रश्न ये है, भाई क्या दिक्कत हो रही थी? भाई आपके पार्षद भी होते थे, आपके महापौर भी होते थे, आपके विधायक भी होते थे, आपके सांसद भी होते थे, आपकी मध्य प्रदेश में सरकार, आपकी केंद्र में सरकार, अरे जिन जमीनों पे वो रह रहे हैं उन जमीनों का पट्टा देने में क्या तकलीफ, उन जमीनों की रजिस्ट्री कराने में क्या तकलीफ थी? इसका कोई जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? और यह स्थिति अकेले सतना की नहीं है, यह स्थिति अकेले सतना की नहीं है। मध्य प्रदेश में जितने भी कैंप एरिया है, चाहे वो कटनी हो, रीवा हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, वो पूरी समस्या हर जगह है। ये कैसे बदलेगी? उसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ये जो चुनाव है, ये पार्षद का चुनाव नहीं है, नगर निगम का चुनाव नहीं है, कोई उपचुनाव नहीं है कि एक आध विधायक जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चुनाव है मध्य प्रदेश की सरकार का, ये चुनाव है मध्य प्रदेश की सरकार का। जब मध्य प्रदेश की सरकार होगी तो मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग वही करेगा जो सरकार बोलेगी। उसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए, आप लोग कांग्रेस की मदद दीजिए। आपने 20 साल 2003 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। उसके पहले तो हम लोग भी बच्चे थे, वोटर नहीं थे, समझदार नहीं थे, उसके पहले की मैं बात नहीं करता। लेकिन पिछले 20 साल आपने उनके देख लिए। एक मौका हम लोग को दे के देखे। हमारे बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में घर घर का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, प्रेम भाईचारे का रिश्ता है। और उस रिश्ते को थोड़ा सा ठेस पहुंची पिछले कुछ दिनों पहले, जब हमारे एक साथी, जिनको मैं अपने बड़े भाई का पिता तुल्य दर्जा देता था, वो जब भाजपा में चले गए तो बड़ी ठेस हुई, बड़ा कष्ट कि भाई बिना कारण के आप चले गए, बिना कारण के। आप लोग समझ रहे होंगे, जो लोग जान रहे हैं समझ रहे हैं, नाम लेने की मैं जरूरत नहीं समझता, बोलने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि वो शख्स है जिनको मैं अपने साथ लेके भोपाल गया था और सीएम कमलनाथ जी के सामने बैठा के मैंने पट्टों की बात की थी। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मैं उनको अपने साथ लेके गया। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तो अपने से बताएंगे नहीं, और अगर मैंने नहीं बोला और कुछ 19-20 हुआ तो आपको आगे आपने हमें बताया नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने विश्वास दिलाया था, कमलनाथ जी ने विश्वास दिलाया था कि सिद्धार्थ की समस्या अकेले सतना की नहीं है, पूरे प्रदेश की है। 2020 का बजट पेश हो जाने दो,
बैठ के बात करके इस पे कोई नीति बनाते हैं और इन समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन समस्या का समाधान होता उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये जो अपने आप को बड़े ताकतवर नेता कहते हैं, उन लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार को चुरा लिया, छल पूर्वक, बेईमानी पूर्वक गिरा दिया। और फिर पिछले 3-3.5 सालों से इनका कार्यकाल आप देख लें। कोविड का दौर था, कोविड के दौर में इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, इन्होंने लोगों की मदद नहीं की, क्योंकि इन्हें सरकार गिरानी थी। और जैसे ही सरकार गिरा ली, शिवराज सिंह को शपथ दिला ली, दूसरे दिन आचार संहिता लगा दी, धारा 144 लागू किया था कि नहीं? और उस कोविड में जो नुकसान हुआ, उस लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ, अगर आपने देखा हो, अगर आपने देखा हो कि उस लॉकडाउन में, उस कोविड के समय पर दुकानें बंद, कारोबार बंद, लोगों के रोजी रोटी की समस्या आ गई थी, तब इस सरकार ने 1 रुपया की आर्थिक सहायता, 1 रुपया की आर्थिक सहायता क्या किसी को दी? क्या बिजली के बिलों में सहायता दी? क्या किसी के किराए में या किसी की छात्रवृत्ति में या किसी भी सरकारी योजना में लाभ दी? यहाँ तक कि उन गाड़ियों का भी टैक्स देना पड़ा, उन गाड़ियों के भी परमिट के पैसे जमा करने पड़े, जो गाड़ियां साल 6-6 महीना खड़ी थी, उनका भी पैसा जमा करना पड़ा, लोगों को करना पड़ा कि नहीं?